नमस्कार, आदाब। जनसंवाद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एजाजुल हक। बड़ी नगला की एक मस्जिद जहां लोगों ने मस्जिद को बचाए रखा है। तो चलिए आज हम फिर आपको ले चलते हैं एक बहुत पुरानी मस्जिद में। आदाब नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं जामा मस्जिद रास्ती फ़िरदौसिया के इस वक्फ स्टेट बोलिए या उस नाम से ये जाना जाता है, ये जामा मस्जिद। और वहाँ के इमाम साहब हमारे साथ हैं, शहबाज साहब हैं। मज़ीद जानकारी आपको इस मस्जिद की देंगे वही। तो शहबाज साहब बताइए, ये मस्जिद कितनी पुरानी है और आप इसमें कब से इमामत कर रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं, ये मस्जिद लगभग 200 साल पुरानी मस्जिद है और लगभग मैं यहाँ पर 6 साल से इमामत कर रहा हूँ। इन दिनों में जो 6 साल का जो 6 साल का वक्फ़ा रहा, इस दरमियान में मैंने मस्जिद के हालत को भी देखा। फिर उनके बाद यहाँ के जो कमेटी हैं और फिर कमेटी के कुछ लोग, यानी कि यहाँ के सेक्रेटरी जनाब सैयद रोज़िन साहब क़िबला, उनका भी बड़ा इसमें सहयोग रहा है। और उनके बाद उनके भाई साहब और फिर यहाँ के तमाम मोहल्ले के लोग, इन सबों ने मिलकर, क्योंकि ये मस्जिद 200 साल पुरानी है और जो चीज़ 200 साल पुरानी हो जाती है उनको फिर असर नौ से तामीर करने की ज़रूरत होती है। तो जब मैं आया था तो हालात लगभग सही थे। फिर उनके बाद फिर से जा कर के इन सारे मामले पर जो है इन लोगों को मैंने इधर रग़बत दिलाई। तो फिर जाकर अच्छे तरीके से अभी 6 माह पहले ही मस्जिद की फिर से तामीर की गई है, यानी असर नौ तामीर की गई। इनको अच्छे से रिपेयरिंग वगैरह किया गया, जिनकी बिना पर जो ये हमारी मस्जिद है, मस्जिद के पीछे जो ज़मीन है, जो मेरा एक ये ख़ास मकसद है बताने का कि आपके चैनल के माध्यम से, चैनल के ज़रिए मैं वक्फ़ के लोगों से और मैं बिहार गवर्नमेंट से एक मुअद्दबाना अपील करूंगा कि ये मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है और जो लोग इस मस्जिद का देखभाल क्या करते थे, मैं आपको बताता हूं कि मज़हब के नाम पर उन्होंने, यकताई के नाम पर, आप देखेंगे जाकर के यहाँ पर यकताई के नाम पर कब्रिस्तान की ज़मीन में आपस में कोई भेदभाव ना हो, इस बिना पर कब्रिस्तान की ज़मीन में उन लोगों ने आपसी भाईचारगी के लिए मंदिर के लिए ज़मीन दे दी। सबसे बड़ी बात, उन सबों का भी शुक्रगुजार हैं कि उन लोगों ने भाईचारगी कायम करने के लिए कि मंदिर के लिए जो ज़मीन उपलब्ध कराई, जो ज़मीन मुहैया कराई। और अब वो ज़मीन आप समझ सकते हैं कि जो इस मस्जिद के देख रेख करते थे, वो अगर मंदिर के लिए ज़मीन दान दे सकते हैं, जो मस्जिद के पीछे ज़मीन है, आज हमें मस्जिद के पीछे ज़मीन की ज़रूरत पड़ी कि हम अपने मस्जिद के दीवार का रिपेयरिंग करवाएं, तो जो लोग ना, उनके पास मेरे ख़्याल से, जिस तरीके से मुझे अपने सेक्रेटरी के थ्रू पता चला है कि पीछे जो ज़मीन है, ये आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले ये मस्जिद की ही ज़मीन हुआ करती थी। लेकिन आज हमें इतनी दिक्कत है कि हम अपनी मस्जिद के पीछे जा कर के हम सही से अपने मस्जिद की दीवार का देख रभाल नहीं कर सकते। मस्जिद का सही से रिपेयरिंग की वजह कर बहुत सारे झंझट भी पैदा हुए, बहुत सारे जो तनाज़ा भी हुए, यहाँ तक के मामला थाना भी गया। फिर उनके बाद बस थाने में क्या होता है, शांति समझौता करवा दिया गया। तो मेरे एक अपने नज़रिए से यही कहना है कि जो मस्जिद की जो भी ज़मीन है, चाहे वो दाएँ हो, मस्जिद के पीछे हो या फिर मस्जिद के बाएँ हो, जो भी ज़मीन है, जो लोग कब्ज़ा करके हैं, मैं गवर्नमेंट से और उनके बाद मखसूस तौर पर मैं वक्फ़ बोर्ड से ये अपील करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि जो मस्जिद की ज़मीन है, क्योंकि जो मस्जिद को आज ज़रूरत है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि वो ज़मीन हमें उपलब्ध करवाएं। जैसे आपने ये तो जो मस्जिद की ज़मीन पर काबिज़ लोग हैं उनके बारे में बताया, और ये ज़रूर होना चाहिए कि जो मस्जिद की ज़मीन है उसको जो लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं उसे छोड़ दें। अच्छा, एक तख्ती मैंने लगी हुई देखी, जिस तरह से इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो एक तख्ती लगी हुई थी, उस पर कुछ लिखा था, उस हवाले से आप कुछ बताएं। वो तख्ती जो लगी हुई है, यानी कि मस्जिद जब मस्जिद का संग बुनियाद या मस्जिद जब तामीर हो गई थी मुकम्मल तौर से,
तो मस्जिद की हिजरी है 1271 है, तो इस एतबार से लगभग 200 साल मान ली जाए, क्योंकि अभी लगभग 1442 हिजरी चल रही है, तो इस एतबार से 200 साल पुरानी मस्जिद मान ली जाए। तो आज से अच्छा, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको ये बता दें कि हिजरी क्या है, हिजरी क्या होती है, और जो सन होता है, जैसे अभी हम लोग 2021 में चल रहे हैं, उससे थोड़ी सी वजाहत है। हिजरी कहते उसको हैं कि ये जो इस्लाम मज़हब इस्लाम है, मज़हब इस्लाम जहाँ से फैला, और इनको मखसूस तौर पर जिनको बानी कहा जाए कि जिन्होंने इस इस्लाम को पूरी दुनिया में एक अपने अहम किरदार के ज़रिए फैलाया, तो हिजरी कहते उसको हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हमारे नबी हैं, जिन्हें और दिगर ममालिक के लोग प्रोफेट कहते हैं, प्रोफेट मोहम्मद कहते हैं, और हमारे हिंदुस्तानी भाई उन्हें मोहम्मद साहब कहते हैं। तो हिजरी कहते उसको हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से 53 साल की ज़िंदगी जो मक्का में गुजारा, और वहाँ से मक्का से हिजरत करके जब मदीना पहुँचे, तो इस दरमियान में जो वहाँ से चले तो उसको कहते हैं कि वो हिजरत किए। तो हिजरत से ही हिजरी आई, तो वो हिजरत से ये हिजरी है। तो ये 1271 जो हिजरी लिखी हुई है, तो बस उसी हिजरत से ही ये हिजरी है। अच्छा, इसको ये कह सकते हैं कि इस्लामिक एक तारीख़ थी, हाँ, जो जिस चांद के एतबार से जो कमरी होती है, हाँ, जो तख्ती लगी है 1200 कुछ की है। हाँ। तो उससे अंदाज़ा हम लगाया जा सकता है कि 200 साल पुरानी मस्जिद है, और ये मस्जिद अभी तक ये 3 गुंबद वाली मस्जिद है और खड़ी है। 5 वक्ता नमाज होती है इसमें? 5 वक्त की नमाज़ होती है, 5 वक्त की अज़ान होती है, जुमा कायम है। उनके अलावा यहाँ पर ईद बकरीद की भी नमाज़ होती है। आप देखेंगे इसके बगल में, हमारी मस्जिद के बगल में गोरे गरीबान कब्रिस्तान है, वहाँ पर भी अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पर भी यानी कि जो लोग हमारे मज़हब के मुताबिक जो लोग इंतकाल कर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, कब्रिस्तान में उन्हें मदफून किया जाता है। उनके अलावा जनाजे की नमाज़ भी मस्जिद के अहाते में ही हो जाती है, और वो उनके बाद कब्रिस्तान में मदफून कर दिया जाता है उन्हें। तो हमारा सिलसिला जारी है, हम लगातार आपको इस तरह की पुरानी मसाजिदों को दिखा रहे हैं, जहाँ बहुत छोटी छोटी मस्जिद है लेकिन 200 साल पुरानी, 400 साल पुरानी मस्जिदें हैं, और जिसको अभी तक लोगों ने कायम कर रखा है। और मज़ीद इसके बाद जो वीडियो हम लोग बनाएंगे, ऐसी मसाजिदें भी हैं, ऐसी मस्जिदें भी हैं जहाँ एक ज़माने में रौनकें हुआ करती थी और अज़ीमुश्शान मस्जिदें हुआ करती थी, वो टूट चुकी हैं, गिर चुकी हैं, जिन्हें असर नौ तामीर की ज़रूरत है। इस हवाले से भी अगली वीडियो हम आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।